क्या केजरी की शीला दीक्षित ने कभी ऐसा बोला था कि मेरे को अटल बिहारी जी काम करना नहीं दे रहे हैं। परसों रात में आतिशी जी हमारे इलाके में घूम रही थी, दिल्ली पुलिस के साथ घूम रही थी और उन्होंने कितने लोगों को गिरफ्तार करवाया। तो अगर पुलिस उनके साथ है, पुलिस उनके साथ चल रही है, अगर वो पुलिस को कम्युनिकेट कर पा रही है, तो फिर वो ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि केंद्रीय सरकार ने पुलिस उनको नहीं दे रखी। केजरीवाल सरकार ने काम तो नहीं करा, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल काम नहीं करा है। यमुना आज तक साफ नहीं करा पाए। कुछ हद तक कुछ ना कुछ तो गलत किया है ना किसी ने भी, चाहे वो केजरीवाल ने किया हो चाहे सिसोदिया ने किया हो। दिल्ली में मतदान जारी है और हमने सोचा कुछ युवाओं के मन की बात भी ली जाए। तो एक युवा है हमारे साथ में, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम यश शर्मा है। यस, किसी पार्टी के भी समर्थक हो? पार्टी के समर्थक तो हैं, बिल्कुल है, बट आज जो मैं बात कर रखना चाहता हूँ, सबकी यूथ की हित की बात रखना चाहता हूँ। क्या? देखिए, इतने टाइम से प्रचार चल रहा था, इतने टाइम से वाद विवाद हो रहे थे, यहाँ से बात हो रही है, वहाँ बात जा रही है, वो चलता रह रहा था। बट आज जो बात होगी 5 तारीख, मतलब मतदान करना है, तो आज जो युवक है वो अपने हित के लिए लड़ेगा। जैसे कि हित में क्या क्या आता है, दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, ठीक है, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेगी, जिस पार्टी ने वो बताया होगा वही पार्टी को वोट करेंगे। गंदा पानी मिल रहा है, जो पार्टी साफ पानी देगी उसको वोट करेंगे। तो जो आजकल का युवक को छोड़िए, जो पूरे सिटीजन्स है ना, वो सारे जागरूक है। दिल्ली वाले तो स्पेशली कुछ ज्यादा ही, क्योंकि इतने टाइम से प्रचार सुनते हुए आ रहे हैं, इस पार्टी का भी सुन लिया, उस पार्टी का भी सुन लिया। क्या लगता है कौन काम किया भी नहीं किया केजरीवाल ने? केजरीवाल सरकार ने काम तो नहीं करा, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल काम नहीं करा है। यमुना आज तक साफ नहीं करा पाए। बीजेपी समर्थक लग रहा है मुझे। बीजेपी समर्थक, देखिए, हिंदुत्व, बुरी बात नहीं है। देखो कोई बात बुरी बात नहीं है, हम हिंदू हैं, हम बीजेपी के समर्थक हैं, हम बीजेपी के साथ हैं। देखिए, सबसे मेन मुद्दा आज की जनरेशन के लिए बताऊं, जो आगे जाके खतरा बन सकता है, पोल्यूशन है, पानी है, ठीक है। और जैसे वो बोलते हैं कि हमने स्कूल्स बनवाए, तो कहाँ आपने, अगर आपने स्कूल्स बनवाए तो आप दिखाइए आपने कौन से स्कूल्स कैसे बनवाए। तो अभी तक तो मेरे को ऐसा कुछ दिखता नहीं है, बट हाँ, अगर भाजपा की सरकार बनेगी, और लोगों की भी राय लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने कहा आपकी क्या राय? जैसे ये कह रहे हैं शर्मा जी, आप भी थोड़ा सा देख रहे होगे स्कूलों की बात या दूसरी कौन सा मुद्दा लग रहा है आपको चुनाव में? देखो, स्कूलों की बात है कि स्कूल में उतना विकास तो नहीं हुआ जितना केजरीवाल ने बोला है। किया होगा कुछ हद तक, लेकिन क्या प्राइवेट स्कूलों की फीस कम करा पाए? क्या प्राइवेट स्कूलों से बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट करा पाए? वो नहीं करा पाए ना। तो किया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं किया कि मतलब नए स्कूल नहीं बना पाए कुछ। अच्छा, ये जो अभी कई नेताओं से बात आई, अभी दूसरे नेता कह रहे हैं, ये जो क्या लगता है कि केजरीवाल जैसे कहते हैं हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने देती है, क्या वास्तव में केजरीवाल के हाथ बांधे गए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, पहले जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब अटल बिहारी जी थे, तो क्या केजरी की शीला दीक्षित ने कभी ऐसा बोला था कि मेरे को अटल बिहारी जी काम करना नहीं दे रहे हैं? या उससे पहले जब यहाँ पे साहब सिंह वर्मा जी की सरकार थी, तो उधर केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तो कभी कांग्रेस ने ऐसा बोला था कि वो हमें काम नहीं करने दे रहे हैं? तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। मेरी समझ में ये मान सकता हूँ कि ये चीजें जनता पूरी तरीके से समझ रही है, उसको इन बातों से लेना देना नहीं है। उसको सब कहने की बनावटी बातें हैं, उससे कोई फर्क नहीं। आप कुछ कहेंगे तो शर्मा जी एक बार और आपसे थोड़ा सा आ जाए साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात हो रही थी, तो मैं आपकी भी राय समझ रही, युवा क्या सोचता है कि जैसे क्योंकि जो सत्ता है उससे ही सवाल होता है, सत्ता की भी केजरीवाल की, वो ये अक्सर कहते हैं कि हमें केंद्र सरकार ने काम नहीं करने दिया। अभी भाई साहब ने अपनी राय दी है। हाँ। क्या उनके हाथ वास्तव में बीजेपी ने या इसका एक साधारण, मैं बताता हूँ, इसका एक साधारण सा आपको मैं उदाहरण देता हूँ। परसों रात में आतिशी जी हमारे इलाके में घूम रही थी, दिल्ली पुलिस के साथ घूम रही थी और उन्होंने कितने लोगों को गिरफ्तार करवाया। तो अगर पुलिस उनके साथ है, पुलिस उनके साथ चल रही है, अगर वो पुलिस को कम्युनिकेट कर पा रही है, तो फिर वो ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि केंद्रीय सरकार ने पुलिस उनको नहीं दे रखी। तो ये पता है कुछ नहीं होता, ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसीज होती है, जो अपने वो फेक टैंट्रम्स होते हैं, फेक फ्रीज बीज देते हैं ना, वही हो रहा है, कुछ नहीं है। आप देखिए उनकी, मैं एक बताता हूँ, एक होता है आप कुछ बात को कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं, तो पब्लिक में कैसे फॉल्स टैंट्रम डालने हैं ना, उनको बहुत तरीके से आता है, सिखाया गया उनको बचपन से। अब देखिए, वो अफजल गुरु की बात अगर मैं कहाँ अभी आज के दिन में क्या ही लेके आऊँ, तो देखिए आपसे भी और पूछते हैं। एक चीज और दिमाग में आई है कि आप चूंकि क्षेत्र में जा रहे हो, आपके पड़ोस में भी बातें होती हैं, हम तो यहाँ पर लेकर के सब तो हर आदमी बोलता भी नहीं, लेकिन जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और शराब मामले में, तो वो आपके क्षेत्र में किस तरह की बातें हैं? मतलब उस पर क्या मतदान का उससे उन्हें सहानुभूति है, लगा जाए सड़न के तौर पर उन्हें पकड़ा गया है, या उन्हें लोग मान रहे हैं कि ये कुछ तो गड़बड़ है? देखो, जब कुछ गड़बड़ किया होगा तभी पुलिस पकड़ती है ना, कि ऐसे थोड़ी किसी को उठा के ले जाएगी घर से उठा के। कुछ हद
कुछ हद तक कुछ ना कुछ तो गलत किया है ना किसी ने भी, चाहे वो केजरीवाल ने किया हो, चाहे सिसोदिया ने किया हो, चाहे उनके साथ उनके किसी और बंदे ने किया हो। ये तो देखो आपके आसपास बातें होती हैं, वोट इस पे वोट पे प्रभाव बिल्कुल होगा इन पड़ता है, चीज़ों क्यों नहीं पड़ेगा प्रभाव? तो हर इसका जगह मैं एक साधारण सा बताता हूँ, ये हमेशा से भ्रष्ट सरकार रही है। 10 सालों में इन्होंने सिर्फ घोटाले करे हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे स्कैम हो, चाहे वो शराब पे एक शराब फ्री देना हो, तो उन्होंने सिर्फ स्कैम्स करे हैं, ठीक है। और फिर कल को आके बोलते हैं ईडी सीबीआई हमको अरेस्ट कर रही है क्योंकि वो केंद्रीय सरकार के उस पर दायित्व पे चल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक, वही मैंने जो बोला, नैरेटिव सेट करना, नैरेटिव सेट करते जा रहे थे। अब जब लोगों को समझ आ चुका है किसको वोट देना है, तो आज वो दिख जाएगा सबको कि भाई किसको वोट देगा, आपको किसको लगता है जिताना है। कि ये चीजें जो हैं, जो सहानुभूति वाली थी, हाँ। वो उतना काम नहीं किया। अब नहीं करने वाली अब केजरीवाल को ये पता था देखिए कि बिल्कुल किसी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि जी ये तो टेम्पररी सीएम है, अब वोट दो तो मेरे लिए वोट दो, जबकि उसका सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से उसको ऑर्डर है कि अभी बस, सीएम नहीं बन सकता। वही तो वो तो हर जब जगह अपना जबरदस्ती फेक फिर प्रचार वो कैसे कर क्यों रहे बढ़ हैं? रहा है कि मैं सीएम बनूंगा, अभी हाँ, बन ही जब नहीं उनके सकता पास जब सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर ऑर्डर नहीं है, जब ऑर्डर ही नहीं आया सुप्रीम कोर्ट से, तो अपने आप को कैसे सीएम का दावेदार बता रखे हैं? बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पे लगा रखे हैं, हम आज आम आदमी पार्टी से सीएम का दावेदार मैं हूं, तो बट कैसे, जब सुप्रीम कोर्ट आपको रिलीफ नहीं दे रही, जब ऑर्डर नहीं दे रही, तो आप कैसे बता सकते हैं कि मैं सीएम का अगले दावेदार हूँ? ये केजरीवाल जी, अब आपकी सरकार तो गई। कुछ मुझे लगता है जो बीजेपी के समर्थन में भी लोग हैं और उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, तो ये समझने की कोशिश की कि जो केजरीवाल जो गिरफ्तार हुए, तो उसके पीछे जो सहानुभूति उनको उनकी पार्टी ने कहा कि षड्यंत्र रचा गया, क्या वो सहानुभूति हो पाई, नहीं हो पाई, तो ये लोगों की राय थी जो आपने देखी। तो इस तरह से दिल्ली में वोट हो रहा है।